रामचरितमानस की 7 कांडों में सब में भक्ति की चर्चा की गई है और बहुत बड़े बड़े भक्त हैं जिनके नाम भी लिए गए। ध्रुव के, हनुमान जी के, भरत के, प्रहलाद के, सभी भगत जो हुए हैं सबके नाम लिए गए। पर यह जो भक्ति है, जो कहा कि संत के मिलने से, संत के अनुकूल होने से भगवान की भक्ति हमको मिलती है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति कैसे, भक्ति किसे कहा जाता है? तो भक्ति का अर्थ होता है, भक्ति माने जुड़ना, विभक्त माने अलग। विभक्त शब्द का अर्थ होता है अलग अलग, भक्त शब्द का अर्थ होता है जुड़ जाना। तो जुड़ जाने का अर्थ होता है कई तरह से, जैसे 2 चीजों का मिल जाना। एक तो दूध में जैसे पानी मिल गया, और सबके अंदर, सबके भीतर इस तरह के विचार रहते हैं। कहाँ से हम आरंभ करेंगे? तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर भक्ति का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना, तो हम किससे जुड़ें कि भगवान से जुड़ जाएं? क्या करें कि भगवान से सीधा जुड़ जाएं? तो पहली भक्ति है संतों का संग। अब संत कैसे समझ में आएंगे? संत तो धरती पे लाखों हैं, सभी अपनी अपनी संप्रदाय के संत हैं, सभी वेशभूषा पहने हुए हैं, सभी तिलक लगाया है, कोई माला पहना है, सबका अपना वेश है। अब कुंभ के मेले में आप लाखों संतों को देख सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान राम सबरी से, कि मुझ तक पहुंचने का मार्ग भक्ति है। और पहली भक्ति, भक्ति का पहला कदम, पहली सीढ़ी, शुरुआत संतों का संग। अब संत कैसे पहचान में आए, संत को कैसे हम समझें? तो ये बहुत बड़ी कठिन बात है कि संत को कैसे समझा जाए। वेशभूषा देख लेने पर तो सभी संत ही मालूम होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता बाहर से देखने पर कि ये संत नहीं है और ये संत है। तो पुण्य पुंज में न मिले न संता, सत्संगत संसत करंता। संत को मिलने के लिए आपके पास पुण्य होना चाहिए, दैवी संपद होना चाहिए। पुण्य कैसे इकट्ठा होता है? तो पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पुण्य जो है विप्र की कृपा से मिलता है, और बिना पुण्य के संत मिलते नहीं है। और पुण्य कब अर्जित होगा? जब हम विप्र की पूजा करेंगे। और फिर नया प्रश्न उठता है कि कौन सा विप्र है जिसकी पूजा करेंगे तो पुण्य अर्जित होगा। तो विप्र भी अब समाज में सभी, एक तो ब्राह्मण वर्ग है जिसमें शुक्ला, तिवारी, चौबे, दुबे सभी आते हैं। उनकी पूजा करने से अगर भगवान पहचान में आए संत, तो उनके यहाँ तो सभी लोग जाते आते हैं। आज तक उन्हीं लोगों की पूजा करता रहा समाज, लेकिन किसी को संत तो नहीं मिले। तो विप्र का अर्थ होता है ब्रह्म के परायण। ऐसा महात्मा जो कभी ब्रह्म के परायण है या रहा हो और किसी जन्म में आपने उनकी सेवा की हो। ऐसा महात्मा जो ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ है, परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ है, ब्रह्म के परायण है, और किसी जन्म में आपने उनकी सेवा की है, तो इस जन्म में आपको संत पहचान में आ जाएंगे। ज्यादा कठिनाई संत को पहचानने में आपको नहीं होगी, अनायास मिल जाएंगे, समझ में भी आ जाएंगे, जुड़ भी जाओगे, आप संत की सेवा भी करने लगोगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो जो पिछला पुण्य होता है वही महापुरुष के दर्शन सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले उनसे जुड़ते हैं। कौन सा पिछला पुण्य? जिसने कभी किसी महात्मा की सेवा की हो, सबसे बड़ा पुण्य यही है। तो फिर वही महात्मा की सेवा, वही पुण्य का काम आगे आपको सेवा अधूरी रहेगा, इसलिए पूरा करने के लिए फिर संत के पास प्रेरित करेगा, पहुंचा देगा। तो एक तो इस विधि से संत मिलते हैं। दूसरा क्या तरीका है संत मिलने का? तो संत विशुद्ध मिले परते ही
राम कृपा कर चितवा जेहि। राम अर्थात परमात्मा जिसके ऊपर सीधी कृपा करे तभी विशुद्ध संत तत्वदर्शी महापुरुष उसको मिल सकते हैं। तो राम ही कृपा क्यों करेंगे हमारे ऊपर? कुछ हमको करना पड़ेगा कि वैसे ही कृपा करेंगे? तो मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई। मन क्रम वचन से छल कपट छोड़ करके केवल उनका भजन करो। कैसे भजन करें? समर्पित होकर के। कहाँ पे समर्पित होकर के? राम कहाँ पर है? क्या किसी मंदिर में जाके पूजा करें? तो बोले नहीं, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम कण कण में व्याप्त है, आपके सबके हृदय में है। जो कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसी राम का एक नाम क्या है? ब्रह्म। वो ब्रह्म, वो राम रहता कहाँ है? तो व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि अष्प्रभ हृदय अक्षत विकारी। ऐसा राम परमात्मा आपके सबके मन में रहता है। तो हमारे मन में जो राम है, परमात्मा है, उसके प्रति श्रद्धा स्थिर करके उसका हम भजन करें। यदि संतों को पहचानना है तो अपने अंदर ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के और भजन करें। भजन कैसे करें? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रगटत जी मूल रतन से। श्रद्धा हृदय में स्थिर करें। कौन से राम में? जो आपके अंदर है। सबके और अंदर बसो जानो भाव को भाव। कहाँ रहते हैं भगवान? सबके हृदय में रहते हैं। कब अच्छा सोच रहे हो, कब बुरा सोच रहे हो, सब जानते हैं। सब जानते हैं तो बुरा सोचता है तो आदमी को रोकते क्यों नहीं है? तो रोकते इसलिए नहीं है क्योंकि हम अभी उनके प्रति समर्पित नहीं हुए। जिस दिन से आप समर्पित हो जाओगे उसी दिन से भगवान रोकने लगेंगे कि ये सही है, ये गलत है। तो हृदय में श्रद्धा स्थिर करो और फिर उनके नाम का जप करो। जैसे राम राम अपना बैठ करके जवान से जपो। राम शब्द का जप करो चाहे ओम शब्द का जप करो, एक ही अर्थ है दोनों का। तो राम कृपा करेंगे तो संत पहचान में भी आ जाएंगे, मिल भी जाएंगे। राम कैसे कृपा करेंगे? जब अपने अंदर वाले राम पे हमारी श्रद्धा स्थिर होगी। श्रद्धा स्थिर करके नाम का जप करेंगे, उनका बार बार स्मरण करेंगे, तब जा करके भगवान कृपा करेंगे। कृपा करेंगे तो क्या कृपा करेंगे? वे संत की पहचान दे देंगे। संत की पहचान दे देंगे। नाम का जप आप करोगे, पुण्य अर्जित होगा, भगवान की प्रेरणा काम करेगी। संत कहाँ है, सदगुरु कहाँ है, आप अपने आप वहाँ पहुँच जाओगे। फिर उन संत के पास मिल करके जो आगे वाली बात है, जो राम ने अभी नहीं बताई, उस बात को वो संत आपको बताएंगे, जिनके पास राम प्रेरणा करके आपको भेजेंगे। तो संत मिल गए, पहचान में आ गए। इन्हीं संत को कहा गया है कि मिले जो संत होय अनुकूला भगत तात अनुपम सुखमूला। भगवान की प्रेरणा से, कृपा से जो संत मिलते हैं और ऐसे संतों के पास आप जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं और वे अनुकूल हो जाते हैं, तब भक्ति आपके अंदर रिले हो जाती है, संचालित हो जाती है, प्रकट हो जाती है, जम जाती है। जैसे जमीन में अपना बीज डालते हैं हम और अपने आप वो बीज जो है जमने लगता है, ऐसे ही संत के संग से भक्ति पैदा हो जाती है व्यक्ति के अंदर। क्योंकि संत क्या है? संत वो चीज है जो भक्त हो चुका है, जो भगवान से पूरी तरह जुड़ चुका है, उसका नाम संत है। हम कौन है? हमें उस भगवान से जुड़ना है, इसलिए हम संत से जुड़े। वो भगवान से जुड़े हुए हैं, हमको भगवान से जुड़ना है। तो हम उनसे जुड़े, उनकी सेवा करें, उनकी बात माने। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत पहचानने में आ गए, उनका संग करो, उनका दर्शन करो, उनका जो बात बोलते हैं उस पर अमल करो, उसको समझो और उस पर आचरण करो। तो यहाँ से आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी, अर्थात आप भगवान से जुड़ने लगेंगे। संत से आप जुड़ गए तो भगवान से जुड़ गए। कौन से संत से? जो भगवान ने हृदय से प्रेरणा करके आपको बताया है, उस संत से। सब संतों से जुड़ने पे भगवान से नहीं जुड़ोगे, तब तो सारी दुनिया संतों से जुड़ी हुई है, सबको भक्ति मिल जानी चाहिए। लेकिन संत से जुड़ने का अर्थ है कि जिस संत को भगवान ने प्रेरणा करके आपको समझाया है, विश्वास दिलाया है, उस संत की आप सेवा करेंगे,
उससे जुड़ेंगे तब आपकी भक्ति शुरू होती है। तो प्रथम भक्ति संतन का संगा, यहाँ से संतों का संग हो गया, भक्ति की शुरुआत हो गई। दूसरा स्तर क्या है भक्ति का? संतों का संग हो जाएगा, इसके आगे भक्ति कहाँ पहुंचेगी? फिर हम कौन सी दूसरी सीढ़ी पे पहुंचेंगे, दूसरे पायदान पे पहुंचेंगे? तो दूसरा रत्नम कथा प्रसंग। जब संतों का संग मिलेगा आपको तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, जो सत्संग मिलेगा, प्रवचन मिलेगा। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कोई भी भागवत बोल दिया, राम कथा बोल दिया, देवी पुराण बोल दिया, ये सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य क्या है ये बात समझ में आना चाहिए और फिर उसका संग करना। पहली बात तो क्या है, सत्संग जो होता है, जो वार्ता होती है, हम बोलते हैं आप सुनते हैं, इस वार्ता का अर्थ है, इस सत्संग का अर्थ है कि आपको सत्य समझ में आना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि ये सत्य है, ये असत्य है, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, ये भगवान है, ये माया है, इसकी पूजा करना, इसकी नहीं करना, ये बातें साफ हो जानी चाहिए। ये ऐसा सत्संग मिलता है संतों से। तो दूसरा रत्नम कथा प्रसंगा, जब ऐसी बात सुनने को मिलती है तो उनकी बात में लोगों की रुचि होने लगती है। जब हमारी रुचि होने लगी उनकी वार्ता में, तब ये सत्संग का भक्ति का दूसरा पायदान है। तो आप भक्ति की दूसरी श्रेणी में चले गए। दूसरी रत्नम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति हमारी। अब तीसरी भक्ति का पायदान क्या है? जब संत से आपने सुना, भगवान की चर्चा, आपका प्रेम हुआ, नाम जप ध्यान ये सब करने में लग गए, तब गुरुपद पंकज सेवा, सदगुरु पर विश्वास होता है, उनके चरणों की सेवा, अर्थात जहाँ पर भी उनके आश्रम होते हैं महापुरुष के, वहाँ पर जाकर के शरीर से सेवा। तो ये गुरुपद पंकज सेवा। पहले संत, फिर भगवान की कथा, फिर गुरु। ऐसी बात क्यों? पहले संत पे विश्वास होता है। संत जब मार्ग बताते हैं, नाम जप करो और सेवा करो, तो उसके बाद सदगुरु पे विश्वास हो जाता है। सदगुरु और संत में ज्यादा अंतर नहीं है। सदगुरु पहुंचा हुआ संत है और जो संत है वो साधक भी हो सकता है। जैसे एक महापुरुष के सानिध्य में अनेकों संत होते हैं, तो संत जो शिष्य हैं उनके, उनको भी कहते हैं और सदगुरु को भी संत कहते हैं। तो संत जो है सदगुरु है, उसका भी नाम है, पूर्ण संत है। और जो साधक है वो भी संत है, वो भी पूरा नहीं है, लेकिन आपको साधक का भी संग मिल जाएगा तो भी उससे मार्गदर्शन मिलेगा और सदगुरु के प्रति विश्वास होगा। तो गुरु पे विश्वास हो गया, समझ में आ गया कि यही हमारे गुरु महाराज हैं, तो उनके चरणों का ध्यान करो, स्मरण करो। रामायण में कहा गया है, जैसे आरंभ में ही, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती। तो गुरुपद पंकज सेवा, तो एक तो सेवा आश्रम में आप करते हैं, ये भी उनके चरणों की सेवा है। और दूसरा क्या होता है, सेवन करना। जैसे डॉक्टर बोलता है इस दवा का सेवन करो ठीक हो जाओगे, ऐसे ही मन से गुरु के चरणों का सेवन करना, ध्यान करना, स्मरण करना, ये उनके चरणों की सेवा है। लेकिन कब? ऐसा गुरु तो मिलना चाहिए जिसके चरणों के ध्यान से दिव्य दृष्टि आ जाए। वो कब मिलेगा? जब संत के संग करोगे, भगवान की बात सुनने को मिलेगी, विश्वास होगा, तब सदगुरु मिलेंगे। सदगुरु मिल गया, उन पर भी विश्वास भगवान करा दिए, तो उनके चरणों का ध्यान, ये गुरुपद पंकज सेवा। तो इसी गुरुपद पंकज सेवा, इसी गुरु के ध्यान से क्या होता है कि श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती, दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। तब विश्वास हो जाता है कि हमारा गुरु सदगुरु है। जब चरणों का ध्यान करने लगो तो आप भूत भविष्य वर्तमान स्वप्न में देखने लगोगे, ये घटना घटने वाली है, ये हो सकता है, ये स्थिति है, ये सभी जानकारी गुरु के चरणों के ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए मिलती है। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति हमान। चौथी भक्ति, तब गुरु के चरण मिले, गुरु पर विश्वास हुआ। लेकिन अब जब गुरु के चरणों का ध्यान आप करने लग गए, तब वहां पर कौन सा भगवान का जो गुणों का गान सुनने को मिलता है। तो चौथी भक्ति मम गुण गण
करें कपट तज गान। यहाँ पे क्या मिलता है? जब गुरु के चरणों का ध्यान करेंगे तो भीतर से भगवान की जागृति होगी, ईश्वरीय गुण प्रकट होंगे, दिव्य दृष्टि की जागृति होगी। तो भगवान जो भीतर से बताते हैं, फिर चौथे स्तर में साधक उनका मनन चिंतन करने लगता है, उनका गान करने लगता है। जैसे स्वप्न चालू हो गए, अंग फड़कन चालू हो गई, भगवान की गुरु महाराज भीतर से प्रेरणा करने लगे। ये क्या है? चौथी भगति मम गुण गण करें कपट तज गान। इन गुणों का गायन करने लगते हैं। हमने ये देखा, भगवान ने ये बताया, इस खतरे से बचाया, ऐसा होने से रुक गया। ये सब भगवान की प्रेरणा, भगवान के जो गुण भीतर प्रकट हो जाते हैं, उनका साधक मनन चिंतन करने लगता है और उनको बताने लगता है कि भगवान ने ऐसा ऐसा विश्वास दिलाया, भगवान ने बताया ये सही है, ये गलत है। तो ये बात चौथे स्तर में, भक्ति के चौथे स्तर में जब आप पहुंचोगे तो भगवान की बातें आपको समझ में आने लगेंगी और उन बातों को आप दूसरे को ही बताने लगोगे। तो दूसरे लोग कभी सुनते हैं, कभी मजाक उड़ाते हैं, क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। जो भगवान बता रहे हैं और बोलेगा भगवान ने ये बताया, स्वप्न में ये, अंग फड़कन में सब बताएगा, तो जो व्यक्ति नहीं जानता है इस चीज को, वो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या बोल रहा है और उसको विश्वास भी नहीं होगा। तो चौथी भगति मम गुण गण करें कपट तज गान। कपट का त्याग करके भगवान के गुणों का गायन करता है चौथे स्तर में। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जब भीतर से अनुभव मिलने लगा, कुछ साधक समझने लगा, तब मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र क्या है? वही नाम का जप जो आप शुरू किए थे, राम राम या ओम ओम, किसी एक शब्द का जप जो शुरू किए थे, वही शब्द, वही नाम अभी मंत्र बन जाता है। भगवान की प्रेरणा समझ में आने लगी, स्वप्न अंग फड़कन समझ में आने लगा। उसके बाद फिर क्या होता है? ये जो नाम का जप हो रहा था, इसमें विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि जो नाम हम जप रहे हैं, जिस परमात्मा का नाम जप रहे हैं, राम अथवा ओम, और वो हमारे अंदर से प्रकट होकर के, जिसका हम नाम जप रहे हैं, वो प्रकट होकर के बोलने लगता है, समझाने लगता है। तो साधक का विश्वास बढ़ जाता है। किस बात पे? नाम जप पे, कि जो नाम जप कर रहे हैं अवश्य ही भगवान का नाम जप है, तभी तो भगवान बता रहे हैं, ऐसा विश्वास हो जाता है। तो पंचम भजन से वेद प्रकाशा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। विश्वास दृढ़ हो जाता है और वो साधारण नाम था जिसको जवान से जपते थे, वह नाम अब जो है मंत्र की श्रेणी में आ जाता है। मंत्र नाम को कब कहते हैं? जब छोटे से नाम में हमारा मन रुक जाता है। तब कैसे रुक जाता है? रा और म के बीच में कबीरा रहा लुकाए। संत कबीर कहते हैं कि रा और म इतने छोटे शब्द के अंदर कबीर जाके छुप गया, बैठ गया। कैसे बैठ सकता है आदमी इतना बड़ा 3.5 हाथ का, और राम एक छोटे शब्द में कैसे आ जाता है? वास्तव में जहाँ पे हमारा मन रहता है वहीं पे हम रहते हैं। आप छोटे शब्द के अंदर ही रहते हैं हमेशा। ये भले ही 3.5 हाथ का शरीर है, लेकिन मन में तो किसी एक बात पे विचार चलता है, एक शब्द पे विचार चलता है, उसी में ही शरीर घूमता है कि नहीं? जैसे आपको मकान बनाना है, तो मकान एक छोटा सा शब्द है। अब दिन रात आपका ये 3.5 हाथ का शरीर ना उसी मकान का चक्कर मारता रहेगा, और मन में क्या है? छोटा सा शब्द है, मकान बनाना है, उसी में शरीर घूमेगा, उसी में अंदर घुस गया, उसी में लीन है एकदम काम में। दुकान पे जाते हो, ड्यूटी पे जाते हो, छोटा सा शब्द है नौकरी, ड्यूटी, तो ये पूरा शरीर वो छोटे शब्द में समा गया कि नहीं? पूरा मन उधर ही लगा। ऐसे ही रा और म, जब राम राम आप जप रहे हैं, जपते जपते राम का नाम इतना सूक्ष्म हो गया कि श्वास आई तो राम, गई तो राम, जब अंदर आई तो रा, बाहर आई तो म, या ओम जपते हो तो अंदर आई तो ओ, बाहर आई तो म, या अंदर आई तो ओम, बाहर आई तो ओम, ऐसे किसी भी ढंग से आधा आधा जपो चाहे पूरा पूरा जपो, कुल मिला के मन को लगाना उद्देश्य है। ये नाम जपने का उद्देश्य क्या है? कि मन केवल नाम को सुने, दूसरी बात न सोचे। तो राम का अर्थ होता है जो आपके हृदय में रमण करता है, ओम क्या है? जो आपके अंदर निवास करता है, एक ही बात है। तो इस रा और म के बीच में कबीरा रहा लुका है। जब नाम जपते जपते श्वास में चला गया, मन इस रा और म के बीच में रुक गया,
तब आप जो है आपका शरीर भी उसी न रा और म के बीच में स्थिर हो जाता है, शांत ध्यानस्थ हो जाता है, समाधि में चला जाता है। फिर आपको शरीर का भान नहीं रहेगा। अगर नाम जप में मन रुक गया तो 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट के लिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हैं कि नहीं, शरीर का कोई भान नहीं रहेगा। तो ये है मंत्र का जप। जब नाम में मन रुकने लगे हमारा, तब यही साधारण नाम क्या होता है, मंत्र होता है, अर्थात ईश्वर प्राप्ति का उपाय बन जाता है, पापों को नष्ट करने लगता है, समाप्त करने लगता है। जब तक नाम मंत्र नहीं बनता तब तक ये पापों का नाश नहीं करता। जब यही नाम मंत्र बन जाता है तो ये पापों का नाश करने लगता है। जैसे नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के सबल प्रबल एकते एका, यदि भी भगवान के बहुत सारे नाम हैं और वेद कहते हैं सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन नारद जी ने कहा कि राम सकल नामन्ते अधिका, मेरे सामने ये जो राम नाम मैं जपता हूँ ये सभी नामों से अधिक होकर के मुझे मिले, ये वरदान आप मुझको दो। तो राम सकल नामन्ते अधिका हो नाथ अगन बधिका, पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए शिकारी हो जाए, ऐसा ये नाम, राम का नाम जो मैं जपता हूँ सबसे बढ़ जाए, सबसे बढ़कर के श्रेष्ठ हो जाए। तो ये नाम जब कब श्रेष्ठ होता है आपके अंदर, कब ये पाप को समाप्त करता है, कब ये मंत्र बनता है, जब श्वास में चला जाता है। तब श्वास के साथ जब ये नाम जप होने लगता है, मन उसी में अटैच हो जाता है, उसी नाम में घुस जाता है, बाहर की नहीं सोचता, केवल ओम ओम या फिर राम राम, इसमें चला गया मन, दूसरे विचारों से डिस्कनेक्ट हो गया। तब इसी को कहते हैं कि मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सफेद प्रकाशा। ये भक्ति का 5वां स्तर है। जैसे ही नाम में मन लग गया, संसार से हट गया, तो स्वाभाविक है कि जैसे नाम में मन लगेगा वैसे ही वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि वैराग्य जब होता है तो क्या होता है व्यक्ति को, जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जीव को जगह कब समझना चाहिए, जब संपूर्ण विषयों से विरक्त हो जाए। विरक्त होने और जगने का किससे संबंध है, जागृति का अर्थ क्या होता है, तो नाम जी है जब जागे जोगी, विरत विरंच प्रपंच भी होगी। जीव से नाम को जपते जपते जोगी जग जाते हैं। पहले हमने जीव से नाम जपा, राम राम राम, जैसे राम नाम मण दीप धरे, जीह देरी द्वार, जीभ पे रख के हमने नाम जपा, और धीरे धीरे वो जीव का नाम चला गया श्वास में। जैसे ही श्वास में चला गया वैसे ही जोगी जागृत हो गया। तो जागृत हो गया तो क्या हुआ, तब सब विषय विलास विरागा। जो मन विषयों में विलास करता था, सोचता था रात दिन, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, 5वें स्तर में जाकर के वह मन संसार के बारे में सोचना बंद कर देता है, और छठ दमशील विरति बहुकर्मा, तुरंत वैराग्य हो जाता है। 6वें स्तर में पहुंचते ही व्यक्ति को क्या होता है, विरति हो जाती है, वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य का परिणाम क्या होता है, इंद्रियों का दमन, मन का समन। इंद्रियां अपने विषयों से हट जाती हैं और मन स्वाभाविक अपने विषयों से लौट जाता है। उधर संसार के बारे में न सोच करके परमात्मा के विषय में सोचने लगता है, नाम जपने लगता है। तो छठ दमशील विरत बहुकर्मा, 6वें स्तर में जाकर के क्या हो गया, वैराग्य हो गया कर्मों से। अब कुछ नहीं करना है, केवल भजन करना है। ये बात दृढ़ हो गई। निरत निरंतर सज्जन धर्म, जो कि संत का निरंतर धर्म है। संत का कोई ये कहे कि संत का प्रतिपल क्या धर्म होता है, जैसे धर्म तो सत्य है, धर्म दूषण सत्य समाना, परमात्मा की प्राप्ति धर्म है, तो मोटी बात हो गई। परमात्मा ही धर्म है, इसको सब लोग आप जानते हो। भजन करना धर्म है, भक्ति करना, ये सब जानते हो, लेकिन प्रतिपल उसका धर्म क्या होता है, निरत निरंतर सज्जन धर्म। जो संत जन है उनका निरंतर क्या धर्म है, वो निरंतर का उनका धर्म होता है वैराग्य, सदैव वैराग्य में स्थित रहना। वैराग्य का अर्थ होता क्या है, वैराग्य का अर्थ होता है कि सामने सब कुछ दिखाई पड़े लेकिन मन में कोई विचार उत्पन्न न हो, इसका नाम वैराग्य है। सारी दुनिया वैसी है, जब घर में था तब भी वही स्त्री पुरुष थे, घर छोड़ दिया तब भी वही स्त्री पुरुष, पूरा संसार। लेकिन तब क्या था, घर में था तो जिधर देखता था उधर ही विचार करने लगता था, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो सारी चीजें, सारी समृद्धि, सब कुछ देखेगा, लेकिन कल्पना किसी विषय की नहीं होगी।
इसी का नाम वैराग्य। यानी बाहर तो सब देखेगा लेकिन भीतर कुछ भी प्रवेश नहीं करेगा। और पहले क्या होता है, जो बाहर नहीं दिखता है वो भी भीतर प्रवेश कर जाता है। जो देखते हैं उसके बारे में तो हम लोग सोचते ही हैं, लेकिन जो नहीं देखते हैं उसके बारे में भी सोचते हैं। और वैराग्य होने के बाद क्या है, जो दिखाई देता है उसके विषय में विचार नहीं आता, और जो नहीं दिखाई देता है उसके विषय में भी कल्पना नहीं उठती। इसको कहते हैं वैराग्य। तो छठवें स्तर में जाकर के वैराग्य होता है। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब वैराग्य के साथ निरंतर साधना चलने लगी। साधना जब चलने लगी वैराग्य के साथ, तो इसका परिणाम क्या होता है, सातम सम मोहमय जग देखा। सातवें स्तर में क्या होता है, साधक का जब सारे संसार से, संपूर्ण पदार्थ से विरक्त हो गया तो मोहमय जग देखा। जहां भी दृष्टि पड़ती है किसको देखता है, भगवान को देखता है। शुरुआत में जहां शुरू की थी साधना, संत की सेवा, सत्संग, वहां कैसी स्थिति थी, अलग अलग सब वस्तुएं। जो काम की चीज थी उसी में प्रेम हो जाता था, लगाव हो जाता था। जो बिना काम की चीज है उससे घृणा हो जाती थी, ये दशा थी। लेकिन यहाँ क्या है, सातवें स्तर में सातम सम, सब में बराबर देखना। और क्या देखता है, मोहमय जग देखा, भगवानमय पूरे संसार को। तो उमाज राम चरण रथ, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखें जगत, कैसन करें विरोध। काकभूषण जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि जो राम के चरणों में प्रेम करते हैं, परमात्मा के चरणों में जिनकी लगन लग गई। चरणों में लगन लगने का अर्थ होता है नाम जप में लगन लगना, गुरु महाराज के चरणों में लो लगना। न कि रामचरण का ऐसा मत सोच लेना कहीं मंदिर में फोटो रख के उनके चरणों में लो लगाने लगो, ऐसा नहीं है। नाम जप करना, गुरु महाराज का ध्यान करना, यही रामचरण की लो है। तो उमाज राम चरण रथ, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखें जगत, कैसन करें विरोध। ये बात कही गई है किसके लिए, जब काकभूषण जी गए थे लोमस ऋषि के पास ज्ञान सीखने के लिए, तो लोमस ऋषि से बहुत बहस हुई। इन्होंने कहा मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना बताओ, भर विलोक देखो उपदेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। जब तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर लेते तब तक निर्गुण क्या है हम नहीं सुनेंगे। बहुत विवाद हुआ, अंत में काकभूषण जी को श्राप मिला। श्राप को शीश पे धारण किया और कौवा होकर के उड़ के चल दिए। कोई प्रतिक्रिया मन में नहीं हुई। तो पार्वती जी कथा सुन रही थी, शंकर जी से पूछा कि ये आपका कैसा भगत है, इतना बड़ा श्राप मिल गया और कौवा बन के उड़ के चल दिया, इसके मन में बिल्कुल खेद नहीं हुआ। तब पार्वती को शंकर जी ने समझाते हुए कहा कि जो भगवान के भक्त है ना, इनकी दशा अलग तरह की होती है। कैसी होती है कि उमाज राम चरण रथ, विगत काम मद क्रोध, काम और मद और क्रोध से रहित हो जाते हैं। फिर इस विकार से रहित होने पर उनको क्या देखता है, तो निज प्रभुमय देखें जगत, सारे संसार को परमात्मामय देखते हैं। तो सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवक कौन है, भक्त कौन है, जो अपने को तो सेवक मानता है लेकिन चराचर विश्व को क्या मानता है, स्वामी का रूप। सेवक का या भक्त का स्वामी कोई एक जगह बैठा हुआ नहीं है। इस स्थिति में उस संत का, उस भक्त का जो स्वामी होता है वो चराचर विश्व में व्याप्त होता है, किसी एक स्थान पर बैठा हुआ नहीं। तो निज प्रभुमय देखें जगत, कैसे न करें विरोध। वो भगवान, सर्वत्र भगवान को ही देखते हैं। गीता में इस बात को ऐसे कहा गया है कि नष्ट होते हुए संपूर्ण भूतों में जो अपनी आत्मा को देखता है, अपनी आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है, वो मुक्त होता है, वो यथार्थ देखता है, सत्य देखता है। तो हम अपने को सबके अंदर देखें और सारी सृष्टि को हम अपने अंदर देखें, ये भक्ति का एक तरह का परिणाम है। वही बात यहाँ बताई जा रही है कि सातम सम मोहमय जग देखा। सातवें स्तर में क्या होता है, भगवान ही भगवान दिखते हैं, भक्त के सामने भगवान। लेकिन अभी भगवान दिख रहे हैं, भगत अलग है, भगवान अलग है। यहाँ पर भी दो बने हुए हैं, दिखाई देने वाला भगवान अलग और देखने वाला भगत अलग। अभी यहाँ भी भक्ति पूरी नहीं हुई है। इसके आगे तुलसीदास जी ने इस स्थिति में जब तुलसीदास पहुंचे तो उन्होंने लिखा है रामायण में कि स्वर्ग नरक
अपवर्ग समाना, जहां तहां देखे धरे धनवाना। जब इस 7वें स्तर में तुलसीदास जी पहुंचे तो उन्होंने लिखा है कि स्वर्ग नरक कहीं भी न स्वर्ग स्वर्ग है न नरक नरक है, जहां तहां देखे धरे धनवाना। सब जगह केवल मुझे राम ही दिख रहे हैं, स्वर्ग नरक कहीं है ही नहीं। ये तुलसीदास जी की दृष्टि है जब 7वें स्तर में पहुंचे तब। तो ये अनेक महापुरुषों ने देखा। सुतीक्षण भी जब देखे भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, सब जगह भगवान दिखने लगे उनको। 7वें सम मोह मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। फिर भी मुझसे अधिक वो संत है जिसकी कृपा से साधक जो है भगवान को देखने लगा है सब जगह। फिर भी अभी संत का महत्व है, क्योंकि गुरु बिन भवन तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। शंकर जैसा बन जाए फिर भी सदगुरु की जरूरत है, अभी संत की जरूरत है। यहाँ पर भी जिस संत के संग से भक्ति शुरू हुई थी और संत का संग करते करते इस स्थिति में साधक आ गया कि सब जगह भगवान दिखाई देने लगे। फिर भी यदि वो संत दूर हो जाता है किसी कारण से, या साधक की उससे अश्रद्धा हो जाती है, तो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि भले ही मैं दिख रहा हूं सब जगह, फिर भी मोते अधिक संत कर लेखा। फिर भी अभी सदगुरु का स्थान मुझसे ऊपर है। अभी उसको सदगुरु में श्रद्धा करना है, उनका ध्यान करना है, नाम जपना है, क्योंकि अभी दो स्तर भक्ति की और बाकी है। जब वो यहाँ भी उसकी अश्रद्धा नहीं हुई, सब जगह भगवान देखता है, तो अश्रद्धा का तो प्रश्न ही नहीं है, अभिमान हो सकता है। जहाँ भी देखता है भगवान देख रहा है, तो उसके ऐसी स्थिति में आकर के उसके कहने से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्तर ही ऐसा है। या कुछ भी भगवान जब देख ही रहा है तो पूछ करके किसी की भी समस्या का हल कर सकता है। ये सब बातें उसके अंदर आ सकती हैं। तो जब ऐसा करने लग गया तो आगे वाली स्थिति नहीं मिलेगी और वो साधक भगवान का उपयोग करने लगेगा, मिसयूज करने लगेगा, पूछ पूछ के लोगों का कल्याण करने लगेगा, और इतने में उसकी लुटिया डूब जाएगी, आगे वाली चीजें उसको नहीं मिलेंगी। इसलिए कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। अभी यहाँ पर भी सदगुरु का बहुत बड़ा महत्व है। तो ऐसा ध्यान में रखकर साधक फिर भजन में लगा रह गया, भक्ति में। तो अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। 8वें स्तर में प्रवेश कर जाता है। 8वीं भक्ति का जो स्तर होता है वो कैसा होता है? यथा लाभ संतोष। यथा लाभ संतोष का अर्थ होता है, संतोष को लोग समझते हैं जैसे कोई परिस्थिति आई, नहीं कुछ हो पाया, चलो संतोष करो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, बहुत गई थोड़ी, जो बचा है उसको संभालो, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन ये तो समझौता करना है। संतोष का अर्थ होता है कि सम और तोष, भगवान तृप्ति देने लगे, अर्थात जिस परिस्थिति में भगवान रखना चाहे साधक उसी परिस्थिति में रहने के लिए राजी हो जाए। इसको कहते हैं 8वां स्तर, इसी को कहते हैं संतोष। जैसे भगवान रखना चाहे उसको, वैसी स्थिति में वो रहने के लिए राजी हो जाए। अपना कोई आग्रह न करे कि नहीं ये भगवान कहे कि ऐसे रहो, तो जैसे परमहंस महाराज थे, अब उनको भगवान ने कहा कि सब कपड़ा खोलो, नंगे होकर के गंगा किनारे चलो। अब वो कहने लगते कि नहीं, हम क्यों ऐसा करें, ये तो लोक विरुद्ध काम है, और लोग क्या कहेंगे, नंगे होकर कैसे चल सकते हैं। तो ये भगवान के जो परिस्थिति में रखना चाहते हैं, भगवान परमहंस महाराज उसी परिस्थिति में अपना रहने लग गए। इसको कहते हैं संतोष, 8वां स्तर। यदि उनकी भगवान की बात नहीं मानते हैं तो अभी इस स्थिति में साधक नहीं पहुंचा है, भक्ति के इस स्तर में नहीं है। तो जैसे भगवान रखना चाहे भक्त को, वैसे रहे, इसको कहते हैं 8वां स्तर। अष्टम यथा लाभ संतोषा। इस स्थिति में और क्या गुण होता है उसके अंदर, कौन सी उसकी अनुभूति होती है और कैसी उसकी दृष्टि होती है? सपने नहीं देखे परदोषा। स्वप्न में भी उसको भगवान के अंदर दोष नहीं दिखता है। दूसरे व्यक्ति के अंदर दोष देखने की बात नहीं है यहाँ पे। दूसरे व्यक्ति के अंदर तो महापुरुष या किसी संत के पास जाओ जो इतनी ऊंचाई पर है, तो वो कहेगा ही भाई तुम ये हो, तुम वो हो, और वो आया ही इसलिए है कि वो अपने दुर्गुण बताए और साधु उसको समझाए, उसके बाद उसको बताए ये चलना, ये कमी है। तो दूसरे व्यक्ति में दोष तो देखना, इतने बड़े महापुरुष का वो दोष नहीं देख रहा है, उसका सुधार कर रहा है। लेकिन किस में नहीं देखता है? सपने में नहीं देखे परदोषा। प्रकृति से परे आत्मा है, परमात्मा है, सदगुरु है, उसमें कभी दोष नहीं देख सकता है। यह स्थिति उसको प्राप्त होती है।
क्योंकि साधना करते करते इसलिए वो कभी भगवान के अंदर दोष नहीं देखता है और अपनी आत्मा में भी दोष नहीं देखता है, दूसरे के अंदर भी दोष नहीं देखता है। सपने में नहीं देखे पर दोषा, बहुत ऊंचा स्तर भक्ति का है। इसके आगे है नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हर्षन दीना। ये भक्ति का नौवां और अंतिम स्तर है। नवम सरल, सरलता आ जाना, जिसको कहते हैं परमहंस। अब जैसे 1 साल का बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं है, बहुत सरल है, ऐसे ही सरलता आ जाना, अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है उसको। ऐसे ही परमहंस स्थिति में जब पहुंच गया तो सरलता आ जाती है। इसी को कहा गया है नौवां स्तर। नवम सरल सब सन छलहीना, छलहीनता आ जाती है। और मम भरोस ही हर्षन दीना, न किसी बात का हर्ष होता है न दीनता होती है। और किसके भरोसे हो जाता है? पूरी तरह परमात्मा के प्रति समर्पित। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि उस शरीर में केवल भगवान ही काम करने लगते हैं, भक्त का अस्तित्व समाप्त। भक्त जो है पूरी तरह भगवान में विलीन हो जाता है, उसके शरीर में भगवान ही विराजमान हो जाते हैं, भगवान ही उसको चलाते, उठाते, बैठाते हैं, सारा काम कराते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, चलना सोना सब कुछ भगवान की प्रेरणा से हो जाता है। तो भगवान की जो प्रेरणा है उसके अधीन उसका शरीर, उसका मन भगवान की प्रेरणा के अधीन हो जाता है। इसलिए कहा गया है मम भरोस, केवल भगवान की बात पे भरोसा रहता है। ऐसे महापुरुष को और किसी की बात पे भरोसा नहीं रहता है। हजारों लाखों लोग खड़े हैं, एक स्वर में भगवान बोल रहे हैं, कह रहे हैं चलो, या कोई भी महापुरुष पे दबाव डालते ही है ना, लेकिन वो क्या करेंगे? जो भगवान बोलेंगे वो काम करेंगे। तुम्हारा काम बन रहा है कि बिगड़ रहा है, तुमने प्रचार कर दिया है, पर्चे छपवा दिए, स्वामी जी नहीं आओगे तो बेइज्जती होगी, उसको नहीं देखते। भगवान का आदेश है नहीं जाना है, नहीं जाना है, चाहे बेइज्जती हो तुम्हारी, चाहे जो हो, वो भगवान के आदेश पे रहता है। मम भरोस ही हर्षन दीना, न कोई हर्ष है न कोई दीनता है, क्योंकि वो समाधिस्थ है, भगवान के भरोसे है। वो किसी भी परिस्थिति में भगवान के आदेश का उल्लंघन महापुरुष नहीं कर सकता है। ये नौवां स्तर है। अगर महापुरुष किसी दबाव में आकर के उल्लंघन करता है तो वो अभी इस स्थिति में नहीं पहुंचा, नीचे वाले स्तर में है। लेकिन यहाँ जाने के बाद महापुरुष पूरी तरह से जो उनके अंदर परमात्मा बोल रहा है उसी के प्रति समर्पित होते हैं और उसी के आदेश पर चलते हैं, उसी की बात मानते हैं। संसार में भले ही वो लोग विरुद्ध हो, चाहे लोग के पक्ष में हो, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो, चाहे फायदा हो किसी को, वो भगवान के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकते। तो इसलिए उनकी कई बार ऐसी घटनाएं समाज में घटती हैं जो महापुरुष ईश्वर के अधीन होते हैं, समाज का बहुत बड़ा दबाव रहता है, बहुत कई प्रकार के काम सामने आ जाते हैं, लेकिन महापुरुष भगवान के आदेश को सर्वोपरि रखते हैं। जो भगवान बोलेंगे वही करेंगे। ये क्या है? नवम स्थिति में पहुंचा हुआ भक्त है, अर्थात ये परमहंस स्थिति में पहुंचा हुआ भक्त है, पराकाष्ठा पर पहुंच गया। भक्ति यहाँ पे पूरी हो गई जो सबरी को प्राप्त हुई थी। भगवान राम जो है सबरी को बता रहे हैं कि 9 में एको जिनके हुई। 9 स्तर में से आप संतों का संग करते हो, चाहे भगवान के गुणों का गान करते हो, चाहे नाम का जप करते हो, कहीं पर भी हो, नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, चाहे पुरुष भी नहीं हो, स्त्री भी नहीं हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे चराचर का कोई भी जीव हो, सर्व भाव भज कपट मोह परम प्रिय सोए, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। तो 9 में कोई भी भक्ति आपके पास है वो मुझे प्रिय है। भगवान राम कहते हैं सबरी से कि तुम्हारे पास सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, हे सबरी तेरे पास तो सभी भक्ति है, तू अंतिम 9वां स्तर भी पार कर चुकी है, इसलिए तू अत्यंत प्रिय है, मेरे धाम को जा। तो मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सबरी से भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति समझाई और फिर कहा कि जो मेरा दर्शन तुझे हुआ है इसका फल ये है कि तू अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। अर्थात सबरी भी भगवान का ही रूप हो गई। राम में और सबरी में कोई अंतर नहीं रह गया, इसलिए राम ने सबरी के झूठे बेर खाए। राम का मुंह और सबरी का मुंह एक हो गया। राम कोई आदमी नहीं है, भगवान
जब भक्त को अपनाते हैं तो भगवत्ता दे देते हैं, अर्थात सबरी और राम एक हो गए। भक्ति का अर्थ होता है दोनों मिलके एक हो जाना, जैसे दूध और पानी मिलके एक हो जाता है। तो ये स्थिति है। तो सबरी का मुख भगवान का मुख एक हो गया, 9वीं स्थिति में चली गई सबरी, इसलिए भगवान के स्वरूप को प्राप्त हुई। मेरा स्वरूप पा लेता है जीव, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। सबरी अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो गई, भगवान को देखते देखते भगवान हो गई क्योंकि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। उन्होंने भगवान को देखा, भगवान ही सबरी हो गई, अपने धाम को चली गई, स्वरूप को प्राप्त हो गई। तो जो भक्ति संत के संग से शुरू हुई उस भक्ति ने कहाँ अपना विश्राम लिया, कहाँ पूरी हुई? जिस आदमी ने संत का संग शुरू किया था वो व्यक्ति भी संत हो गया। ये भक्ति का परिणाम है। संत के संग से जो भक्ति शुरू होती है वो भक्ति कहाँ पहुंचाती है? संत का संग करने वाले व्यक्ति को भी संत बना देती है, सदगुरु बना देती है, महापुरुष बना देती है। तो ये भक्ति का परिणाम है। तो अगर हम भक्ति करते हैं संत की, तो एक दिन जाकर के हम भी जैसे स्वामी जी का ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो एक समय आएगा कि जो स्थिति उनको प्राप्त हुई है, जैसे लोग उनकी पूजा करते हैं या राम कृष्ण बुद्ध महावीर सबको मानते हैं, वैसे ही इस संसार में एक समय आएगा कि आपकी भी पूजा होगी, आप भी उसी स्थिति में चले जाओगे। उसी का नाम है भक्ति की पराकाष्ठा, जब भक्त और भगवान दो नहीं रह जाते, एक रह जाता है। भक्त मिट जाता है, भगवान ही शेष रह जाता है। तो इस तरह से भक्ति संत के संग से शुरू होती है और क्या कर देती है? संत बना देती है, सदगुरु बना देती है। सदगुरु के ध्यान से हम अपना ध्यान भजन भक्ति शुरू करते हैं और परिणाम में क्या होता है? एक ही दिन जो है हम भी सदगुरु की स्थिति में चले जाते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो ये 9 प्रकार के स्तर हैं भक्ति के, जिसमें सबसे पहला स्तर सबसे मुख्य होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है संतों का संग। क्योंकि संतों का संग ही हमको नहीं मिला तो आगे वाली प्रक्रिया चालू ही नहीं होगी। संत की पहचान होना, उनका संग मिलना, फिर उनके द्वारा समझना सत्संग करके और फिर उनकी बात का पालन करना। तो नाम जप और ध्यान आप करेंगे तो धीरे धीरे इसी भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे और एक दिन 9वें स्तर में चले जाएंगे। तो ये भक्ति के 9 स्तर हैं जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ हैं। जब सबरी जो कि भीलनी जाति की थी, बिना पढ़ी लिखी थी, और भगवान ने उसको अपने धाम पठा दिया, केवल संतों का संग किया। सबरी ने क्या किया? सबरी की जो कथा थी वो क्या है, उसका विवाह हो रहा था और विवाह में 100 हिरण उसके बाप ने इकट्ठे किए थे काट के बनाने के लिए। तो उसने देखा कि मेरी विवाह के लिए 100 हिरणों की हत्या होगी और इतनी बड़ी हिंसा होगी, तो इससे अच्छा है कि मैं अपना विवाह ही न करूं। तो उसके बाप ने इकट्ठा किया था, बाड़े में बंद किया था 100 हिरणों को। सबरी ने रात में जाके खोल दिया, सब बाहर निकल गए। अंत में वो विवाह नहीं किया अपना और भजन में लग गई। भजन में लगी तो जो मतंग ऋषि उनके गुरु थे, मतंग ऋषि को देखा, दर्शन किया, उनकी कथा सुनी और धीरे धीरे चुपके सेवा करने लग गई, चोरी से रात में। तो उनके यहाँ क्या है, रात में ही सब साफ सफाई हो जाए, सुबह उठे गुरुजी तो सारा आश्रम साफ मिले, बर्तन साफ मिले। तो पूछा शिष्यों से कि आजकल क्या हो जा रहा है, सब लोग सुबह ही सुबह सारा काम हो जाता है पूरा। तो गुरुजी से शिष्यों ने कहा कि आपकी रिद्धि सिद्धि काम कर रही है हमारी सबकी। तो गुरुजी ने कहा कि तुम लोग कैसे सिद्ध हो, तो हम ही जाते हैं, कोई चोरी चोरी हमारी सेवा कर रहा है। तो पता चला तो सबरी आती थी 4 बजे, जो झूठा रहता था बर्तन में चिपका हुआ उसको निकाल के खाती थी और उसके बाद वही बर्तन धो करके सफाई करके चली जाती थी। ये रात का उसका सेवा का क्रम था। और मतंग ऋषि में विश्वास हो गया था, संत थे अच्छे मिल गए थे, उनका ध्यान करती थी और नाम का जप करती थी, राम राम। अब धीरे धीरे उनके गुरु भाई थे जो मतंग ऋषि के दूसरे शिष्य, सबरी का देखा आश्रम में प्रभाव बढ़ने लगा तो उनको ईर्षा होने लगी। अब गुरुजी शरीर छोड़ दिए, सबरी को उन्होंने एक दिन बहुत मारा, मार के जो है फेंक दिया, मरा समझ करके। लेकिन जब सबरी मरी नहीं, किसी तरह से बच गई, उसके बाद वो भजन करने लग गई और जो तालाब का पानी स्वच्छ था उस पानी में कीड़े पड़ गए
पीने लायक नहीं रह गया, प्यासे मरने लगे सब। तब फिर गुरु महाराज ने प्रेरणा किया कि तुम लोगों ने गलत किया है, जाके शबरी का चरण धो, उसको पियो और उसको डालो, तब ये सरोवर सही होगा। फिर शबरी का चरण धोए सभी शिष्य, उसको डाले तो सरोवर का जल सही हो गया। तो शबरी सबसे प्रमुख उनकी शिष्य हुई। बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन नाम शबरी का है। मतंग ऋषि के शिष्यों में भगवान को प्राप्त किया। तो ये मतंग ऋषि का ध्यान करके उन्होंने अपनी भक्ति शुरू की। किसी शंकर जी के या राम जी के मंदिर में नहीं गई, वही गुरु के पास गई, उनका ध्यान किया, सेवा की, और एक दिन भगवान को आना पड़ा, अर्थात भगवान उनको प्राप्त हुए। तो यही संतों का संग से जो भक्ति शुरू होती है। शबरी भी संत हो गई। अब भील की लड़की थी, संत तो नहीं थी, लेकिन गुरु का ध्यान करते करते वो भी संत हो गई। तो ये भक्ति की नौ भक्ति उनके अंदर कैसे आई, ये बात भगवान ने बताई और हर व्यक्ति के लिए बताई गई कि संत के संग से शुरू करो, उनकी सेवा करो, नाम का जप करो, धीरे धीरे आप भी संत हो जाएंगे। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।